वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एवी नर्सिंग डेस्क। तो हम डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब तक हमने इसकी 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा पहली क्लास में, सेकंड में स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा, थर्ड में आपने माउथ एंड टंग्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, टंग के बारे में पढ़ लिया था। तो जिसने भी ये 3 वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लो। आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका, वो है टीथ। ठीक है। तो टीथ के बारे में जानते पढ़ते हैं। टीथ, टीथ टीथ क्या होते हैं? दांत होते हैं। बेसिकली जो टीथ होते हैं वो हमारे एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इनटू द एल्वियोलाई और सॉकेट ऑफ एल्वियोलर, नीचे लिखता हूँ उसको, सॉकेट ऑफ एल्वियोलर रिड्ज। ठीक है। तो जो हमारे टीथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर? एल्वुलाई और सॉकेट ऑफ एल्वुलर रिड्स। अब बेसिकली जो यहाँ पे एल्वुलाई आप देख रहे हो है ना, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली एल्वुलाई है। नहीं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली एल्वुलाई नहीं है। ये जो हमारे एल्वुलर सॉकेट हैं, जैसे अब एल्वुलर सॉकेट के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो जो एल्वुलर सॉकेट यानी जिस सॉकेट के अंदर, जिस बोन के फ्रेम के अंदर आपका दांत धसा रहता है, फिट होता है, उस सॉकेट को हम बोलते हैं एल्वुलाई। गम्स वाले पार्ट को हम एल्वुलाई बोलते हैं। तो ये टीथ वाली एल्वुलाई है, ना कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली एल्वुलाई। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो एल्वुलाई और ये हमारी टीथ वाली एल्वुलाई है, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली। तो बेसिकली जो ये सॉकेट है एल्वुलर रिड्ज, इसके अंदर हमारे टीथ क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। अब जो टीथ होते हैं वो दो तरह के टीथ होते हैं। जो बेबी होता है ना, अगर मैं बात करूं छोटे बच्चे की, तो बेबी born with two set of teeth। जो हमारा बेबी होता है वो 2 सेट ऑफ टीथ के साथ पैदा होता है। अब आप बोलोगे सर जन्म के टाइम पे तो बच्चे के दांत ही नहीं होते, सिर्फ मसूड़े होते हैं। तो बिल्कुल, ये इमेच्योर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं। ठीक है, और इमेच्योर होते हैं और ये इरप्टेड नहीं होते, यानी कि अभी सामने आए हुए नहीं है, लेकिन इनका सेट प्रेजेंट है आपके ऊपर वाले हिस्से में, मैंडिबल में भी, सॉरी मैक्सिला में भी और मैंडिबल में, लेकिन अभी वो इरप्ट नहीं हुए हैं, बाहर निकल के नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट जरूर है। ठीक है, तो दो सेट होते हैं। एक सेट को हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है डेसिड्यूअस टीथ। ठीक है, सेकंड वन होता है आपका परमानेंट टीथ, टीथ। और टीथ को हम जो टीथ होता है, इस वर्ड को अलग से लिख लो। जो टीथ होता है उनको हम डेंटिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिशियन। इसलिए इसके डॉक्टर को हम बोलते हैं डेंटिस्ट। डॉक्टर को हम बोलते हैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होता है? डॉक्टर ऑफ द टीथ है, जो दांतों को देखते हैं, दांतों को डॉक्टर को हम बोलते हैं डेंटिस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि टीथ को हम किस नाम से जानते हैं? डेंटिशियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपके दो तरह के टीथ होते हैं। एक होता है आपका टेम्परेरी टीथ, एक होता है आपका परमानेंट टीथ। इसी टेम्परेरी टीथ को हम पानी के दांत कहते हैं ना। कच्चे दांत होते हैं ना, जो बोलते हैं ना कि पानी वाले दांत आ रहे हैं, सिर्फ पानी नहीं, दूध वाले दांत है ना। दूध वाले दांत, फिर आते हैं पानी वाले, जो पक्के वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी टूट जाते नहीं, बोलते दूध के दांत नहीं टूटे अभी इसके। तो वो दूध के दांत किसकी बात कर रहा है? वो टेम्परेरी टीथ की बात कर रहा है। ठीक है, इसको टूटने के बाद फिर आते हैं आपके परमानेंट टीथ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपके टेम्परेरी टीथ की, ठीक है, तो ये ऑल्सो नोन एज
डेसिड्यूस टीथ, ये 10 इन 1 रो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो, दे आर 10 इन नंबर इन ईच जॉ, ठीक है। ईच जॉ में एक 10 नंबर होते हैं एक जॉ के अंदर, तो कितने हो गए आपके, दो जॉ हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, तो अपर वाले में 10, नीचे वाले में 10, तो टोटल कितने हो गए 20 टीथ। तो आपके जो टेम्परेट टीथ होते हैं वो बेसिकली कितने होते हैं नंबरिंग में, 20 नंबरिंग होते, कितने होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके एरप्शन की, यहीं पे लिख लेते हैं, स्टार्ट eruption at the age of 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ से, जब बच्चे की 6 मंथ की उम्र होती है तब से दांत उगने स्टार्ट हो जाते हैं और ये कंप्लीट होते हैं एंड कंप्लीटली erupted at the age of 24 मंथ्स, यानी कि 2 ईयर, ठीक है। 6 मंथ से ये दांत उगने स्टार्ट हो जाते हैं टेम्परेरी टीथ, और कितने टाइम पे, कितनी एज में जाके कंप्लीट हो जाते हैं, 24 मंथ, यानी कि 2 ईयर ऑफ एज पे ये जाके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, समझ में आया। नंबरिंग में कितने होते हैं टेम्परेरी टीथ, 20 होते हैं, 10 इन ईच जॉ, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इनका एरप्शन होता है 6 मंथ पर, और ये कंप्लीटली इरप्टेड हो जाते हैं कितनी एज पे, 24 मंथ, यानी कि 2 ईयर ऑफ एज पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके बाद परमानेंट टीथ की, हाँ लिख दिया, ऑल्सो नोन डेसिडुअस टीथ। अगर मैं बात करूं परमानेंट टीथ की, जो परमानेंट टीथ होते हैं इनका इरप्शन, इरप्शन का मतलब होता है निकलना, ठीक है। मान के चलो ये सॉकेट है, ये मेरा टीथ यहाँ पे प्रेजेंट है, जब टीथ यहाँ से ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा इसको बोलते हैं इरप्शन। क्या बोलते हैं, इरप्शन। जब ये इस लेयर को ब्रेक करके बाहर की तरफ झांकने लगेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरप्शन। तो ध्यान रखना है ना, इरप्शन में कंफ्यूज मत होना कि इरप्शन क्या है। तो इरप्शन का क्या कह रहा है कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो उनका इरप्शन स्टार्ट होता है आपका, इरप्शन स्टार्ट एट द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। 2 ईयर तक आपके प्राइमरी टीथ हैं वो कंप्लीटली आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। फिर 2 ईयर से लेके 6 साल तक आपके प्राइमरी टीथ ही आपका काम आपके काम करने में हेल्प करते हैं, जो भी आप यूज करते हो ना। तो 2 से लेके 6 साल तक की उम्र तक जो टीथ बच्चे के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, डेसिडस टीथ होते हैं। 6 साल की उम्र पे आके टेम्परेरी टीथ टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और परमानेंट टीथ उगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो एट द एज ऑफ 6 ईयर दे रिप्लेस द टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ को ये रिप्लेस करने लगते हैं एट द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें, इनकी नंबरिंग की बात करूं तो टोटल नंबरिंग ऑफ परमानेंट टीथ कितनी होती है, 32। कितनी होती है, 32 होती है। इसलिए कहते हैं ना कि 32 मत दिखाओ, 32 यानी कि इन्हीं 32 को बोल रहा है कि वो
32 ईयर ऑफ टीथ को बोल रहा है, ठीक है। और जो ये 32 टीथ होते हैं, ये इरप्शन कब से स्टार्ट हुआ? 6 ईयर पे, और इनका जो इरप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, इरप्शन कंप्लीट एट द टिल द एट द लिखो, एट द एज ऑफ 21st ईयर। 21 साल तक जब उम्र होती है तो 21 साल तक आपके जो परमानेंट टीथ हैं वो कंप्लीटली आ जाते हैं। यानी कि इस एज पे आके जो पेशेंट जो इंडिविजुअल के माउथ में जो टीथ होंगे उनका जो अमाउंट होगा वो होगा 32, ठीक है। अगर आप 21 साल से छोटे हैं तो आपके प्रॉपर 32 दांत नहीं आए हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब मैं एक बार फंक्शंस की बात कर लेता हूं, फंक्शन ऑफ टीथ, फंक्शन ऑफ टीथ, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ टीथ में क्या होता है, देखो इसका काम क्या होता है फंक्शन टीथ का, सीधा सा आप सबको पता है, बाइटिंग ऑफ substances एंड ग्राइंडिंग और च्युइंग, ये तो कायम होता है, ठीक है। अब सब्सटेंस में फूड सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम दांत को कैसे भी यूज कर ले, काटने के लिए यूज कर, धागा काटना है वो वाला सीन है ना। तो बेसिकली अगर मैं फूड की बात करूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाइटिंग ऑफ फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। बाइटिंग या कटिंग ये काम होता है आपके फंक्शन, टीथ के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये टीथ का जो फंक्शन है, द फंक्शंस ऑफ टीथ डिपेंड अपॉन द डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टीथ, यानी कि टीथ के टाइप पे डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है ना। अब हम टाइप ऑफ टीथ देख लेते हैं कि टाइप ऑफ टीथ कौन कौन से तरह के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ टीथ के, ठीक है, तो बेसिकली ये 4 तरह के होते हैं। पहले होते हैं इंसीजर्स, दूसरे होते हैं कैनाइन, और थर्ड होते हैं प्रीमोलर, और फोर्थ होते हैं मोलर, ठीक है। अब ये जो 4 टाइप है ना, इनके नंबरिंग, यहाँ पे अगर पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, द नंबरिंग ऑफ these type of teeth vary in temporary and permanent teeth। क्या कह रहा है ये लाइनिंग, क्या कह रही है कि जो आपने टाइप ऑफ टीथ पढ़े हैं, इन टाइप ऑफ टीथ के जितने भी नंबरिंग है, इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, मोलर्स कितने होते हैं, ये वेरी करते हैं। यानी कि टेम्परेरी टीथ में ये कम होंगे और परमानेंट टीथ में ये ज्यादा होंगे। तभी तो आपके जो टेम्परेरी टीथ थे वो कितने थे, टोटल 20, और आपके जो परमानेंट टीथ थे वो टोटल कितने थे, 32, ठीक है। तो अभी तक आपने टाइप ऑफ टीथ पढ़ लिए हैं। मैं आगे पहले कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि एक इमेज मुझे यहीं दिखानी थी आपको स्टार्टिंग में टीथ को लेके, एलुलर, जिसमें मुझे एलुलर सॉकेट बताने थे, मैंडिबल और मैक्सिला में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे एक पेज ऐड हो जाए तो अच्छी बात होगी, एक मिनट रुको। हो तो गया है,
चलो बहुत खूब। तो यहीं पे मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये वाली इमेज, ये देखो, ठीक है। ये टीथ है, ये वाला पार्ट मेरा मैक्सिला, ये वाला पार्ट मेरा मैंडिबल का पार्ट है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि जो ये वाला जो रीजन है, ये जिसमें ये दांत धसे हुए हैं बॉनी पार्ट में, इन बॉनी पार्ट को हम बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जिसमें धसा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है एल्वियोलाई और एल्वियोलर सॉकेट, ठीक है। अब मोलर्स कौन से होते हैं, प्रीमोलर्स कौन से होते हैं, ये सब हम आगे देख लेंगे। अभी मुझे इतना ही बताना था सिर्फ आपको कि एल्वियोलाई और एल्वियोलर सॉकेट क्या होते हैं, ठीक है। इसने परमानेंट टीथ का बताया है ना। अब हम जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ यहाँ पर, या अगर आप चाहो तो हम इसे ऊपर उठा के भी रख सकते हैं पूरे के पूरे पोर्शन को ऐसे, पर ऊपर आएगा नहीं पूरा। उसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। उसको कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना भाई। अब सही समझ में आ गया। और इस भाई साहब को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है अब, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ आपने टीथ देख लिए, मैक्सिला में, मैक्सिला मैंडिबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉकेट देख ली, एल्वियोलर सॉकेट क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होती है, ठीक है ना भाई। तो अब मैं टाइप ऑफ टीथ का आपको एक इमेज दिखा देता हूँ कि टाइप ऑफ टीथ कौन कौन सी होती हैं। पहले बाद में दिखाऊंगा इमेज, पहले पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर टाइप ऑफ टीथ की टेम्परेरी हमारे टीथ होते हैं आपके 20 एंड परमानेंट होते हैं 32। इनको याद रखने का टाइप समझ में आ गया। अब नंबरिंग को पढ़ते हैं। नंबरिंग ऑफ टीथ या फिर काउंट्स, नंबर ही लिखो, नंबर ऑफ टीथ, यानी कि कौन सा टीथ कितने नंबरिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैंने आपको कहा इंसिजन है हमारे पास एक, इंसीजर, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो दो जो है हमारे पास, अपर जो एंड लोअर जो, सेम दो साइड्स हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, यानी कि नोज से ये वाला जो हिस्सा अगर यहां से इधर जाओगे तो एक पूरा सेट इधर पाएगा, एक पूरा सेट इधर पाएगा। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इंसिजन इधर का एक है तो इधर का भी होगा, यानी कि दो इंसिजन होंगे, ठीक है। और दो इंसिजन अगर ऊपर के हैं तो दो इंसिजन नीचे के भी होंगे, ठीक है। मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इंसीजर, अगर मैं बात करूं किसकी, टेम्परेरी टीथ की, टेम्परेरी टीथ की बात करूं तो उनका फॉर्मूला होता है, याद रख लेना, 2102, 2102 अपॉन में 2102, ठीक है। यानी कि इंसीजर दो होंगे, अपर जॉ की बात कर रहे हैं हम, अपर जॉ की इंसीजर दो होंगे, कैनाइन एक होगा, प्रीमोलर जीरो होंगे। यानी कि अभी क्या कह रहा है कि टेम्परेरी टीथ में, यानी कि परमानेंट, सॉरी, डेसिडस टीथ के अंदर, यानी कि 6 महीने से लेके और आपके 2 साल तक की जो उम्र है उसमें कौन से सेट ऑफ टीथ नहीं पाए जाते हैं, प्री मोलर्स नहीं पाए जाते हैं, वो जीरो होते हैं, ठीक है। और मोलर्स आपके दो होते हैं, ठीक है। सेम आपके लोअर जॉ में रहेंगे, 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर्स और 2 मोलर, ठीक है। तो ये किसी भी एक साइड का है, राइट, अगर सपोज अगर मैं इसको कह रहा हूं ये राइट साइडेड है, ये क्या है, राइट साइड है। और राइट साइड में कितने हो गए, ये टोटल हुए 4,
इनको जोड़ोगे तो ये 4, 2, 0 और 4, तो कितने हो गए? 4, 4, 8 और 10। अगर इनका टोटल मैं कहूं तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो यही चीज हमने पढ़ी थी कि भाई एक जॉ के अंदर एक साइड में 10 दांत प्रेजेंट होते हैं, टोटल टीथ 20 होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा राइट साइड है, तो सेम साइड किसना मेरा कौन सा होगा? लेफ्ट साइड वाला भी होगा, तो उसके अंदर भी सेम यही होंगे। वो अपर जॉ में 2 इंसीजर, ये 1 कैनाइन, 1 प्रीमोलर और 2 मोलर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? वो भी 10 हो जाएंगे। 10 और 10 20 होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं परमानेंट, अगर समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं टेबल और डायग्राम दोनों दिखाऊंगा तो हमें प्रॉपर क्लियर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं राइट साइड। चलो पहले आपको मैं इमेज दिखाता हूँ तो शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये देखो, मेरा जो राइट एंड लेफ्ट करने का मतलब है वो क्या है, वो यहाँ पे समझो। ये देखो, ये हार्ड पैलेट है, ऊपर वाला पैलेट की इमेज दिखाई गई है, नीचे से फोटो खींच के, नीचे कैमरा लगा के ऊपर वाले हिस्से का फोटो लिया गया है। तो उसमें देखो ये लाइनिंग दिख रही है आपको बीच में, ये बीच वाली लाइनिंग, ये क्या कर रही है? इस पूरे मैक्सिला को दो हिस्सों में बांट दे रही है, राइट एंड लेफ्ट। अब जो चीज लेफ्ट में होगी वही चीज आपकी राइट में होगी। ठीक है, जैसे माने चलो ये एक इंसीजर यहाँ पे है, इंसीजर ये है, तो ये इंसीजर यहाँ पे भी होंगे। कैनाइन है तो कैनाइन यहाँ पे भी होगा, मोलर्स है तो मोलर यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये अपर जॉ हो गया, ये टोटल पूरा का पूरा किसका हो गया? ये अपर जॉ का हो गया। ठीक है, और ऐसी ही कहानी आपको लोअर जॉ के अंदर भी दिखेगी। ठीक है ना, तो अगर मैं इनको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा वो देख लो एक बार। मैं यहां पे लिखता हूं राइट एंड इधर लिख देते हैं लेफ्ट, इधर अपर और इधर लोअर। ठीक है, तो इसमें इंसिजन थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे एक लाइनिंग और लिखनी होगी। यहाँ पे इंसीजर नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट लिखूंगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सेम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो इंसीजर कितने होते हैं? 2, एक साइड में 2 होते हैं, तो राइट साइड में 2 हो गए, तो लेफ्ट के भी 2 हो गए। कैनाइन आपके कितने होते हैं? मैंने फॉर्मूला बताया था ना, 21, 0, 2। ठीक है, तो अगर इंसीजर 2 है तो इंसीजर राइट साइड में भी 2 हो गए। अगर लेफ्ट साइड में कैनाइन 1 है तो राइट साइड में भी 1 हो गया। प्रीमोलर लेफ्ट में 0 है तो राइट में भी 0 हो गए। मोलर आपके लेफ्ट में 2 है तो इधर भी 2 हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया अपर जॉ। लोअर जॉ का मैंने सेम फॉर्मूला बताया था, 21, 0, 2। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रख लेना। ये टेम्परेरी टीथ का है, किसके लिए है? ये टेम्परेरी टीथ के लिए है। ठीक है, अपॉन में, यानी कि अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो सेम कहानी इधर भी करो, अगर इधर इंसीजर 2 हैं तो इधर भी 2 होंगे, इधर भी एक कैनाइन होगा, उसी तरह इधर भी प्रीमोलर 0 होंगे और इधर भी 2 मोलर होंगे, राइट एंड लेफ्ट के। अब इनको अगर टोटल करोगे तो देखो 2, 3, 5, 7, 8 और 2 10, 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल टीथ 12। तो टेम्परेरी में कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ होते हैं। कैसे होते हैं समझ में आ गया है ना? ये इमेज देख लो दोबारा से, ये लाइन जो है ये इसको 2 हिस्सों में बांट दे रही है, यहां से 2 लाइन 2 हिस्सों में बट गया। राइट एंड लेफ्ट, जो जितनी नंबरिंग राइट या लेफ्ट में, राइट में होगी उतनी ही आपकी लेफ्ट में होगी, जितनी लेफ्ट में होगी उतनी ही सेम आपकी राइट में होगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इंसिजन 2 थे तो इधर भी 2 हैं, इधर कैनाइन 1 है तो इधर भी 1 है, इधर प्रीमोलर 0 है तो इधर भी 0 है, इधर मोलर 2 हैं तो इधर भी 2 हैं। ठीक है, तो ये अपर जॉ का हुआ। इसको टोटल करोगे 2, 3, 5, 7, 8 और 2 10, तो अपर जॉ में कितने हो गए? 10।
सेम कहानी लोअर जॉ की है, तो उसमें कितने होंगे 10 और 10 और 10 20। तो टेम्परेरी टीथ के लिए फॉर्मूला क्या होगा 2102, ठीक है 2102। अगर आपको जैसे याद रखना वैसे याद रख लो। बहुत से लोग इसको 2102 से भी याद रखते हैं, बहुत से 2102 से भी रखते हैं, बहुत से 2102 से भी रखते हैं, जैसे आपको याद रखना, लेकिन मैं तो ऐसे रखता हूँ 2102, ठीक है समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं आपके परमानेंट टीथ की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं परमानेंट टीथ का फॉर्मूला बताऊं, टीथ तो सेम कहानी, अपर लोअर जॉ, राइट एंड लेफ्ट साइड सेम वही। राइट में लेफ्ट में इंसिजर होगा तो राइट साइड में भी होगा, लेफ्ट में कैनाइन होगा तो राइट में भी होगा, लेफ्ट में प्रीमोलर होगा तो राइट में भी होगा, लेफ्ट में मोलर होगा तो राइट में भी होगा। यानी कि नंबर, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2123। कितना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है 2123, फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। समझ में आया। टेम्परेरी टीथ का 2102, यहाँ पे 2123, ठीक है। अगर इंसिजन इधर दो है लेफ्ट में तो इधर भी दो होंगे, इधर कैनाइन एक है तो इधर भी एक होगा, इधर प्रीमोलर दो आ गए तो इधर भी दो होंगे, ठीक है। मैं इसको अभी हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। और मोलर इधर तीन है तो इधर भी तीन होंगे, ठीक है। ये हो गया अपर जॉ। अब मैं बात करूं लोअर जॉ की, तो उसमें भी सेम होता है 2123, यानी कि इधर इंसिजन दो है तो लोअर जॉ में भी दो होंगे, अपर जॉ में एक है तो लोअर जॉ में भी एक होगा, अपर लोअर प्री मोलर में दो है तो लोअर में भी तीन दो होंगे, मोलर में तीन है तो नीचे वाले मोलर भी तीन होंगे। इनको काउंट करोगे तो तीन, छः, तीन और दो पाँच, छः, आठ, 10, 10 और 6, 16, ठीक है। तीन, तीन छः, छः चार 10, 10 और 6 16, और 16 और 16 32। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32 होते हैं। फॉर्मूला कैसे होता है समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या है, टेम्परेरी टीथ के लिए क्या है, परमानेंट टीथ के लिए क्या है, ठीक है। अब मैं इनको आपकी एक पहले इसका वो देख लो, क्या कहते हैं जो परमानेंट टीथ है उनकी इमेज देख लो। ये देखो, ये परमानेंट टीथ के लिए है। ऊपर वाली जो इमेज दिखाई थी ये वाली, ये आपकी उसकी थी, क्या कहते हैं टेम्परेरी टीथ के लिए थी ये, ठीक है। ये आपका अपर जॉ है, लिख लेना इसमें, दैट इज योर अपर जॉ, ठीक है। ये भी अपर जॉ का डायग्राम है। अब यहाँ पे देखो इंसीजर दो आ गए, ये ऊपर भी दो थे, ये दो इंसीजर्स, ठीक है। कैनाइन एक आ गया, ये वाला कैनाइन। तो इधर अगर इंसीजर दो हैं तो इधर भी दो होंगे, अगर इधर कैनाइन एक है तो इधर भी एक होगा, ठीक है। फिर आपका प्रीमोलर्स आ गए, ये दो, ये दो प्रीमोलर्स हैं तो इधर भी दो प्रीमोलर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मोलर्स तीन, तो ये अगर तीन मोलर्स हैं तो ये भी तीन मोलर्स हैं, तो ये तीन, ये दो, ये एक, ये दो। तो सेम कहानी इधर दो, एक, दो, तीन, तीन दो पाँच, छः, सात, 9, 10, 10 नहीं, तीन दो पाँच, छः, छः दो आठ, 10, 11, 11 और दो हो गया आपका 13, 13 और तीन 16। तो एक जौ के अंदर कितने टीथ होते हैं 16 टीथ होते हैं, और दोनों जौ का मिला के 32। तो फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। कोई ऐसा कंफ्यूजिंग वाला इसमें कुछ है नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूँ, टेबल भी देख लो। ये देखो, इस टेबल को अगर आप देखोगे तो इसमें जॉ दिखा रखा है, ठीक है। ये जॉ होंगे अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर, ठीक है। डेसिडस टीथ, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसिजर। अगर फॉर्मूला मैंने वही बताया था 2102 डेसिडस का, अपर का। तो अगर दो इंसिजर सपोज करो मैं ये लेफ्ट मान लो और इसको राइट मान लो, तो अगर ये इसमें मैंने लाइन खींच दी बीच में, तो अगर लेफ्ट में दो हैं तो राइट में भी दो होंगे, अगर लेफ्ट में कैनाइन एक है तो राइट में भी एक होगा, अगर लेफ्ट में प्रीमोलर जीरो है तो राइट में भी जीरो होगा, मोलर दो हैं तो इधर भी मोलर दो होंगे।
सेम अपर में है तो सेम लोअर में होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ डेसिडोथ। सेम परमानेंट राइट लेफ्ट में 21-23 फॉर्मूला आ गया, उसमें फॉर्मूला था 2102 और परमानेंट में फॉर्मूला था 2123। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका टेम्परेरी और परमानेंट टीथ का खेल, ठीक है ना। अब मैं बात करूं टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में। टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बार शेप दिखा देता हूं परमानेंट टीथ की कैसी होती है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये शेप्स होती है परमानेंट टीथ की। इंसीजर्स ऐसे होते हैं फ्लैट सरफेस में। ये रूट वाला हिस्सा है, इसको मत देखना है ना। जो ये येलो कलर का हिस्सा है ना, ये वाला, ये गम्स के अंदर है तो ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। जो आपको दिखेंगे वो ऊपर वाला हिस्सा ये दिखेगा, है ना। तो ये गम से ऊपर है, ये नीचे से मसूड़ों में रहता है, यहाँ से यहाँ तक नीचे मसूड़े में रहता है। इस ऊपर वाला पार्ट आपको दिखता है, जब आप आईने के सामने अपने दांत खोल के देखते हो ना, तो उसमें ये ऊपर वाला हिस्सा दिखता है। तो इंसीजर्स ऐसे दिखते हैं फ्लैट सरफेस। कैनाइन में थोड़ा सा ऐसे धारदार होता है ऐसे, ठीक है। ये प्रीमोलर्स थोड़े से और वाइड हो गए, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे इसमें देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट था, जिसमें नुकीला बन रहा था, इसमें जो नुकीलापन है इसका थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, और ये ऐसे होते हैं, ठीक है। अब अगर इनकी बात करूं तो जो इंसीजर्स होते हैं, अगर इनके फंक्शन की बात करूं तो ध्यान रखना कि इसमें बताऊं या ऊपर बताऊं, चलो यहीं देख लो, इसमें देख लो। जो इंसीजर्स होते हैं, इसको छोटी करते हैं इमेज को, आ जाएगी ना आराम से, हाँ, ये आपको और अच्छे से दिख जाएगा। अब इंसीजर्स का अगर मैं फंक्शन की बात करूं, मेरे पहले दो टीथ इंसीजर प्लस कैनाइन, स्पेलिंग का थोड़ा सा वो देख लेना, कैनाइन, ये दोनों हेल्प करते हैं बाइटिंग और कटिंग ऑफ फूड। जब आप खाने को बाइट करते हो तो हम किससे करते हैं, सामने वाले दांतों से ना, इंसीजर और कैनाइन से, इस वाले दांत से, है ना, नुकीले वेम्पायर जो टीथ होते हैं उसे हम, उसको हम कैनाइन को बोलते हैं वेम्पायर टीथ, ठीक है। उसके बाद आपके बचे प्रीमोलर प्लस मोलर, ये दोनों टीथ हेल्प करते हैं आपके ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग या फिर च्यूइंग। हम दाढ़ों से भी चबाते हैं ना, तो वो ये दोनों टीथ प्रीमोलर और मोलर हेल्प करते हैं आपकी ग्राइंडिंग और च्यूइंग में, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। फंक्शन ऑफ टीथ स्ट्रक्चर आपने देख लिए हैं, इंसिजन, कैनाइन और प्रीमोलर के। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करता हूं। हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। इसके बेसिकली तीन स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट होता है क्राउन, दूसरा होता है रूट, और थर्ड होता है नेक। अब जो क्राउन है वो अपर पार्ट है, अपर पार्ट दैट दैट इरप्ट अबव, दैट इरप्ट फ्रॉम गम। गम्स में से जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं क्राउन। क्राउन बेसिकली क्राउन क्या होता है, एक जो ताज शेप में होता है, जो हम सर पे पहनाते हैं, यानी जो सबसे ऊपर दिखता है। तो वैसे ही मसूड़ों से दांत का जो वो हिस्सा जो मसूड़ों से ऊपर आपको दिख रहा है वो हिस्सा कहलाता है क्राउन, ठीक है। रूट दैट लाइज इनसाइड द गम, मसूड़ों के अंदर जो हिस्सा प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रूट या फिर जड़। नेक, ये नैरो पार्ट होता है, स्लाइटली नैरो पार्ट इन बिटवीन क्राउन एंड रूट। क्राउन और रूट के बीच में एक हल्का सा नैरो पार्ट होता है, जहां से आपका क्राउन खत्म हो जाता है और रूट स्टार्ट हो जाती है, वो वाला हिस्सा कहलाता है नेक ऑफ टूथ, ठीक है। डायग्राम अगर दिखाऊं तो डायग्राम देखो,
मिनट, यहाँ पे देखो, इसमें डायग्राम देखो, ये वाला हिस्सा, ये हो गया मेरा, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है गम, क्या स्टार्ट हो रहा है, मसूड़े, गम, ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा गम का है ना। तो यहाँ से ये ऊपर वाला हिस्सा, व्हाइट वाला हिस्सा, ये है ना, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये कहलाता है क्राउन। क्या कहलाता है, ये क्राउन कहलाता है। इससे नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा, यहाँ से ये पूरा हिस्सा, ये कहला रहा है रूट। क्या कहलाता है, रूट। अब इस दोनों के हिस्से में, दोनों के हिस्सों के बीच में आप देखोगे कि जैसे ही ये व्हाइट वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा तो हल्का सा नैरो होगा ये, और नैरो होकर फिर ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो जो ये ऐसे करके ऐसे गया है, और इधर से ये ऐसे करके ऐसे, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इधर भी और इधर भी, ये वाला हिस्सा कहलाता है नेक। ठीक है, आई होप ये क्राउन, रूट और नेक आपको क्लियर हो गए होंगे, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो आगे चलते हैं। तो छोटा करके मैं इधर लगा देता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा छोटा लिखा था, हल्का सा और छोटा करते हैं ताकि आपको ये यहीं पे क्लियर होता रहे। ठीक है ना भाई? अब इसके बाद आपका आता है, इसी इमेज को हम और बाकी बारीकी से देखें तो आपको ये एनेमल दिख रहा है, एनेमल, ये रहा एनेमल। एक आपको ये डेंटाइन दिख रहा है, एक आपको ये पल्प कैविटी दिख रही है, नीचे सीमेंटम, और नीचे ये जो ये होल है इसको बोलते हैं फोरामन। ठीक है, तो इनको एक बार देख लेते हैं। पहले आपका है एनेमल, तो यहाँ पे अगर मैं हेडिंग डालूं एनेमल के बारे में बात करूं, एनेमल, ठीक है, तो एनेमल क्या है, इट इज अ white color, white color hard substance, hard substance that cover the, that cover the crown part of the teeth, crown part of the tooth। ठीक है, एनेमल एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस है जो हमारे टीथ के क्राउन वाले हिस्से को कवर करता है, और ये व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट कलर सब्सटेंस होता है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला कवर जो इसको कवर कर रहा है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा पूरा एनेमल का बना होता है, और ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। यही हमारे दांतों को बचाता है किसी भी कैविटी से। कैविटी कब होती है, जब ये एनेमल वाला हिस्सा खत्म हो जाता है ना, तब वो बैक्टीरिया हमारे दांत के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं डेंटाइन, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेंटाइन की, डेंटाइन, तो जो डेंटाइन होता है ना, वो भी नेचर में हार्ड होता है ना। इट्स इवोरी लाइक सब्सटेंस, इवोरी लाइक सब्सटेंस which is which is hard in nature and lies beneath the enamel, lies beneath the enamel। तो एनेमल के नीचे जो कवरिंग प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं डेंटाइन, और डेंटाइन भी हार्ड होती है ना, और ये इवोरी लाइक सब्सटेंस है। इवोरी मतलब कि इसके कलर को वो रिजेंबल करवा रहा है, ठीक है ना, कलर के लिए हम इवोरी बोलते हैं, तो उसको कलर को रिजेंबल करवा रहा है, वो वाला ऐसा कहलाता है डेंटाइन। और डेंटाइन के अंदर नीचे होती है पल्प कैविटी। ठीक है, तो नीचे ये देखो, इसमें अगर दिख रही है आपको ये वाला ऐसा पल्प कैविटी, ये वाली हिस्से है ना, तो इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प, आगे लिखो पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। अब पल्प कैविटी क्या है, इट इज द स्पेस बीनीथ द स्पेस बीनीथ द, इस जो बैकग्राउंड में साउंड आ रही है उसको इग्नोर करना यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही, क्या ही बोलूँ मैं, ऐसे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वो साउंड अपने आप से मतलब होता है। तो अगर बैकग्राउंड में इमेज साउंड आ रहा हो तो उसको इग्नोर करना प्लीज। द स्पेस बीनीथ द डेंटाइन, डेंटाइन, है ना, विच कंटेन, विच कंटेन। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर आपको प्रेजेंट होगा
ब्लड वेसल, आपकी नर्व्स, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये प्रेजेंट होती है आपकी पल्प कैविटी में, और पल्प कैविटी को कवर करती है आपकी डेंटाइन, और डेंटाइन को कवर करता है एनेमल ऊपर से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे आप आओगे तो आपको दिखेगा, ये गम वाला हिस्सा समझ में आ गया, नेक्स्ट समझ में आ गया। अब आपको दिख रहा है सीमेंटम। सीमेंटम जस्ट लाइक एनेमल। ठीक है, सीमेंटम क्या होता है, जब आपका टूथ गम से ऊपर होता है तो उसको कवर करता है एनेमल। ठीक है, जैसे वो गम से नीचे आता है तो उसको कैनेवल कवर करता है सीमेंटम। ठीक है, तो सीमेंटम एक बोन रिजेंबलिंग सब्सटेंस है जो हमारे टीथ को बोन सॉकेट में अटैच करके रखता है, फिक्स करके रखता है, वो वहां से लूज नहीं होने देता है। ठीक है, तो अगर सीमेंटम के बारे में लिखोगे तो लिख लो सीमेंटम enamel resembling substance which cover root of tooth and help to help help it to fix in the socket। सॉकेट के अंदर को इसको फिक्स रहने में हेल्प करता है, वो हमारा सीमेंटम होता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसी के नीचे फोरामन होता है एक, तो मैं फोरामन लिखूं तो फोरामन जस्ट कुछ नहीं है, इट इज अ होल इन द बॉटम ऑफ टूथ। ठीक है, बॉटम ऑफ टूथ में होल है, इस वाले होल को हम बोलते हैं फोरामन, और यहीं से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्वस हैं, वो सब टूथ के अंदर एंटर होती हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। ठीक है, 145 रेशियो। अब बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई दो तरह से होती है, आर्ट्रियल ब्लड सप्लाई जो होती है आपकी ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज तो होता है वो नंबर ऑफ नंबर ऑफ वेन्स कलेक्ट करती हैं वीनस ब्लड को, एंड ये ड्रेन हो जाती हैं, एंड ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, अगर बात करूं नर्व सप्लाई की, नर्व सप्लाई, ठीक है, तो नर्व सप्लाई जो अपर जो होता है, अपर जो, उसको तो करती है मैक्सिलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व से सप्लाई होती है वो। ठीक है, और जो लोअर जो है, लोअर जो वो सप्लाई होता है ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, मैंडिबुलर नर्व, और ये दोनों ही मैंडिबुलर और मैक्सिलर जो नर्व हैं, ये ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है ना। तो ये था भाई आपका पूरा टूथ, जिसमें आपने पढ़ा टूथ के बारे में।
ठीक है। टूथ पढ़ा आपने, दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है। फिर आपने पढ़े इसके परमानेंट टीथ कितने होते हैं, किस टाइम किस एज पे स्टार्ट होते हैं, 20 हो गए टोटल में, 6 महीने पे स्टार्ट होते हैं और 2 साल की एज में पूरे हो जाते हैं। और परमानेंट टीथ आपके 6 ईयर पे स्टार्ट होते हैं, 21st ईयर पे पूरे आ जाते हैं और 21st ईयर पे पहुंचते पहुंचते वो 32 हो जाते हैं नंबरिंग में। ठीक है। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ टीथ पढ़े आपने। फंक्शन ऑफ टीथ का फंक्शन डिपेंड करता है टाइप ऑफ द टीथ। बेसिकली जो फंक्शन है वो उसका बाइटिंग, कटिंग या फिर ग्राइंडिंग और च्यूइंग का फंक्शन है ना, लेकिन ये डिपेंड करता है इसके टाइप ऑफ टीथ पर। इंसीजर और कैनाइन टीथ होते हैं वो आपके बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं, और प्रीमोलर और मोलर आपके ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर आपने पढ़े टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं। उनका फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट करने के लिए टेम्परेरी के अंदर फॉर्मूला है 2102, अपर में भी और लोअर में भी, राइट एंड लेफ्ट। तो टोटल होते हैं 20। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा फिर फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ, जिसमें आपने देखा कि भाई वो क्या कर रहा है, फॉर्मूला था उसका 21 23, 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल होता है 32। ठीक है। फिर आपने पढ़ा इनका शेप देख लिया, परमानेंट टीथ के कैसे कैसे शेप होती हैं। फिर आपने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ लिया, 3 स्ट्रक्चर होते हैं, क्राउन, रूट एंड नेक। उसकी कवरिंग्स पढ़ ली, एनेमल क्या होता है, डेंटिन क्या होता है, पल्प कैविटी क्या होती है, सीमेंटम क्या होता है और फोरामन क्या होता है। ठीक है। फिर आपने ब्लड सप्लाई देख ली और इसकी नर्व नर्व सप्लाई देख ली। तो हमने टीथ को कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे छोड़ सकते हैं। हाँ, इसके बाद आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड और फेरेंक्स। सलाइवरी ग्लैंड्स को मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आप उसे बुक से पढ़ते हो, अगर आप उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो आप मुझे बता देना, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। और इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स को हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो फेरेंक्स के बाद अब जो नेक्स्ट क्लास डिस्कस होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगस को। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। टूथ यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। थैंक यू।